हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आर एम अगेन। अपन ने चैप्टर 4 स्टार्ट करा था ब्लड वाला। उसमें अपन ने ब्लड का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि अपने ब्लड कितना अमाउंट होता है बॉडी में, किस टाइप का टिश्यू होता है, प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। इंट्रोडक्शन अपन ने पिछली क्लास में अपन देख चुके थे। इस क्लास में अपन देखते हैं जो पहला कंपोनेंट आता है, सबसे मेन पहला कंपोनेंट था अपना, वो था प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को अपन पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक मैंने प्लाज्मा का बताया था आपको कि प्लाज्मा होता है वो एक क्लियर फ्लूइड होता है। क्लियर फ्लूइड मतलब कि एक फ्लूइड है, कोई गंदा नहीं है, कॉलोइड नहीं है, बस फ्लूइड है, क्लियर टाइप का है। और कलर कैसा बताया था मैंने, बिल्कुल स्ट्रो कलर बताया था उसका। कैसा बताया था? स्ट्रो कलर का होता है। अब आप देखो कि स्ट्रो कलर क्या होता है। स्ट्रो कलर होता है बिल्कुल येलोविश, हल्का पीला पीला कलर होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? येलोविश कलर होता है, स्ट्रो कलर बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रो कलर क्या होता है? बिल्कुल येलोविश कलर होता है, हल्का पीला कलर होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? आपका स्ट्रो कलर बोलते हैं। ये आपकी बॉडी में कितना पाया जाता है? जो फ्लूइड होता है, प्लाज्मा होता है, वो अपनी बॉडी में 55% पाया जाता है, मींस 55% पाया जाता है ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। अपनी जो पूरी बॉडी में 5 लीटर होता है, 6 लीटर हुआ है, उसका 55% क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। तो 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम क्या होता है अपने पास? प्लाज्मा होता है। और इस 55% में भी जो मेजर कंपोजिशन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे वाटर होता है। यदि आप प्लाज्मा का भी कंपोजिशन देखते हैं, यदि अपन प्लाज्मा के बारे में भी, प्लाज्मा किस किस से मिलकर बना होता है, ये भी अपन देखते हैं कि ये फ्लूइड है। तो इसमें भी आप याद रखना कि वाटर बहुत ज्यादा होता है। जो वाटर होता है वो 90 से 92% होता है। कितना होता है? 92% होता है। मतलब जब भी तो अपन कहते हैं कि यदि कोई इंसान प्यासा रहता है, उसके अंदर डिहाइड्रेशन होता है, तो उसकी ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाती है। इसलिए फिर उसका बीपी भी कम हो जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम ही नहीं है, ब्लड ही नहीं है, तो वेसल्स पे प्रेशर क्या पड़ेगा? जब अपन कहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा अपन उसको फ्लूइड चढ़ा दो, आप एनएस चढ़ा दो, तो यदि आप एनएस चढ़ा दोगे तो ब्लड बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि एनएस है वो क्या है? वाटर है, उसमें एनएस में वाटर आता है, नॉर्मल सलाइन जिसे बोलते हैं। तो प्लाज्मा बढ़ेगा, प्लाज्मा बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप ये भी समझ जाओ कि आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जब भी तो कहते हैं जब भी आपका बीपी गिरता है ना, तो सबसे पहली चॉइस होती है उसको फ्लूइड दो। या आप ये भी कह सकते हो यदि किसी इंसान का बीपी बढ़ रहा है तो उसको कभी आप फ्लूइड नहीं देंगे, क्योंकि फ्लूइड से बीपी बढ़ता है। क्यों? पानी पीने से बीपी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ये सब इसलिए बढ़ता है क्योंकि पानी पीने से, वाटर के आपके बॉडी में जाने से क्या होता है? आपका ब्लड का वॉल्यूम भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड में 92, ब्लड में 55% प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा का 92% क्या होता है? आपका वाटर होता है, ठीक है। जबकि बचा हुआ 8 से 10% कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं वो अपन देखते हैं। अदर सब्सटेंस की अपन बात करेंगे, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट भी होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। मिनरल या न्यूट्रिएंट अपन बात करेंगे, दो टाइप के होते हैं। एक तो ऑर्गेनिक होते हैं और एक इनऑर्गेनिक होते हैं। एक तो ऑर्गेनिक होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या आते हैं? मिनरल्स आते हैं। इसमें आपके मिनरल जैसे आयरन हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये हो गए मिनरल या इलेक्ट्रोलाइट आते हैं, ठीक है। जबकि ऑर्गेनिक में क्या क्या आ जाते हैं? ऑर्गेनिक में आपके सबसे मेन आता है प्लाज्मा प्रोटीन। इन सबको भी अपन वन बाय वन करके देखेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। दूसरा न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट भी आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट तो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, मेनली तो न्यूट्रिएंट ही होते हैं। उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं। जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है, उस मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो भी पाए जाते हैं। हार्मोन भी डायरेक्ट आपके ब्लड में तो रिलीज होता है, तो हार्मोन पाए जाते हैं, और कुछ गैसेस भी होते हैं। तो इन सबको अपन वन बाय वन करके पढ़ेंगे, ठीक है। मिनरल इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ेंगे, वाटर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखो मेन कंपोजिशन वाटर होता है, जबकि ये तो आपका कितना बचा? 8 से 10% में ये सब होते हैं। मेन कंपोजिशन क्या है? आपका वाटर ही होता है, ठीक है। दूसरी बात ये भी याद रखो, मैंने आपको कलर के बारे में बात करी थी।
थोड़ा सा और बता देता हूँ कि कलर और प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा का जो कलर होता है ना वो कैसा होता है, वो होता है आपका स्ट्रो कलर का। कैसा होता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि प्लाज्मा का जो कलर होता है वो होता है स्ट्रो कलर का, स्ट्रो कलर में होता है। अब ये पूछो कि स्ट्रो कलर, ये आप अभी लिख सकते हो येलोविश कलर का होता है। ये ऐसा क्यों होता है, येलोविश कलर का क्यों होता है, या स्ट्रो कलर का आपका प्लाज्मा है वो क्यों होता है? तो इसका रीजन होता है कि आपकी बॉडी में क्या पाया जाता है, बिलीरुबिन पाया जाता है। अपने जो प्लाज्मा होता है उसमें बिलीरुबिन पाया जाता है, और उस बिलीरुबिन की वजह से ही आपका क्या होता है, प्लाज्मा येलो कलर का होता है। अब बिलीरुबिन तो डार्क येलो कलर का होता है, बिलीरुबिन होता है वो तो डार्क येलो होता है। तो डार्क येलो क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो फ्लूइड है, जो इसमें फ्लूइड है, वाटर है, वो उसकी येलोनेस को थोड़ा डाइल्यूट कर देता है, डाइल्यूट येलो कलर। और ये येलो कलर डाइल्यूट होके थोड़ा फेड हो जाता है और येलोविश हो जाता है, जैसे आपको बिलीरुबिन पाया जाता है। प्लाज्मा में अपन देखेंगे बाद में बिलीरुबिन पाया जाता है, बिलीरुबिन की प्रोफाइल अपन करेंगे कि जॉन्डिस कैसे बोलते हैं इसको, बिलीरुबिन पाया जाता है। उस बिलीरुबिन बहुत डार्क येलो कलर का होता है, बिलीरुबिन देखो तो बिल्कुल पीला होता है, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा सा बिलीरुबिन है वो इतने सारे पानी में मिलेगा तो वो येलो कलर भी डाइल्यूट हो जाता है, और उस डाइल्यूट होने की वजह से उसके अल्टीमेट कलर जो फाइनल कलर बनता है आपका, प्लाज्मा का फाइनल कलर बनता है, वो कौन सा बनता है, आपका येलोविश या स्ट्रो कलर का बनता है। फिर जो ये प्लाज्मा है वो रिप्लेस होता रहता है। अपन बार बार पानी पीते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो टॉयलेट जाते हैं तो वही वाटर निकल जाता है, और दोबारा पानी पीते हैं तो नया बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइट नए मिल जाते हैं खाने के साथ, ठीक है। ड्रिंक करते हैं, थोड़ा कुछ ड्रिंक कर रहे हैं तो नए इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएंगे अपन को, स्वेटिंग में इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं, तो पूरा प्लाज्मा रिप्लेस भी होता है। जो आपका प्लाज्मा होता है वो आपका रिन्यू होता रहेगा और रिप्लेस भी होता रहता है, रिन्यू और रिप्लेस होता रहता है कंटिन्यूसली। और इसको कितना टाइम लगता है रिन्यू और रिप्लेस होने में, आप याद रखना कि 24 से आप 48 आवर के अंदर ये जो पुराना प्लाज्मा था वो पूरा नया प्लाज्मा हो जाता है। कितना टाइम लगता है, कोई ज्यादा नहीं लगता, 24 से 48 आवर लगते हैं, और 24 से 48 आवर में जो पुराना प्लाज्मा होता है वो पूरा नया प्लाज्मा में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है बात? ओके। मेन चीज थी कि अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ा कि प्लाज्मा के अंदर एक तो वाटर पाया जाता है, दूसरा अदर सब्सटेंस में प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट पाया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं, हार्मोन पाए जाते हैं, गैस पाया जाता है, और कुछ मिनरल्स होते हैं। इनको अपन देखेंगे कि कितना कितना होता है, कैसे कैसे पाए जाते हैं, इनको अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन ये क्या होते हैं, इनके बारे में अपन देखते हैं थोड़ा कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है। प्लाज्मा प्रोटीन, तो ये तो आप ध्यान देना कि है क्या, ये प्रोटीन है, ठीक है। अब मैं वन बाय वन इसका स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो मैक्सिमम मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड, या मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड है। ब्लड का जो सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है प्लाज्मा का, सॉरी ब्लड नहीं प्लाज्मा, प्लाज्मा का जो सबसे ज्यादा पार्ट है वो क्या होता है, आपका प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। क्लियर है बात? कितना पाया जाता है प्लाज्मा प्रोटीन? वैसे अपन ने देखा कि जो प्लाज्मा होता है उसमें जो अदर सब्सटेंस है वो 8 से 10% होते हैं, उसमें से जो प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, वही 6 से 8% पाया जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम तो प्लाज्मा प्रोटीन ही हुआ ना। सबसे ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूट है, सबसे ज्यादा, सॉरी कॉन्स्टिट्यूट नहीं, सबसे ज्यादा जो आपका कोई सब्सटेंस पाया जाता है तो वो कौन सा है, मैक्सिमम सब्सटेंस है वो प्लाज्मा में, वो प्लाज्मा प्रोटीन ही होते हैं, 6 से 8% पाए जाते हैं, ठीक है। और ये बिग साइज के होते हैं, ये बहुत बड़ी साइज के होते हैं। जो प्लाज्मा प्रोटीन है ना वो लार्ज लार्ज साइज के होते हैं, इसलिए ये आपके ब्लड में ही रिटेन रहते हैं, रिटेन इन ब्लड, ये आपके ब्लड में ही होते हैं। देखो जब छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं ना, यदि छोटे छोटे प्रोटीन होते तो वो आपकी ब्लड वेसल से क्या हो जाते, बाहर निकल जाते, और वो आपके टिश्यूज के अंदर भी पाए जा सकते थे, ठीक है।
लेकिन इनकी साइज बड़ी होती है, इसलिए ये वेसल से बाहर नहीं निकल पाते। इनकी साइज बड़ी होती है इसलिए वेसल से बाहर नहीं निकल पाते, और ये ब्लड के अंदर ही रहते हैं, ब्लड के अंदर ही मिल के रहते हैं, उसके अंदर ही फ्लो होता रहता है, इनका ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ये ब्लड वेसल से बाहर नहीं जाते क्योंकि अनेबल टू रिटेन इन ब्लड ड्यू टू बिग साइज। अपनी बिग साइज के लिए ये क्या रहते हैं, ब्लड के अंदर ही रहते हैं। बिकॉज अनेबल टू फिल्ट्रेट इनटू टिश्यू, ये टिश्यू के अंदर फिल्ट्रेट नहीं हो पाते फ्रॉम वेसल्स, वेसल्स से। ये वेसल्स के जो एंडोथेलियम के जो पोर होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते, ठीक है, वो छोटे छोटे होते हैं, जबकि प्लाज्मा प्रोटीन की साइज बड़ी होती है, तो इनका क्या होगा, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। अब ऐसे तो प्लाज्मा प्रोटीन काफी अलॉट ऑफ टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली जो अपन पढ़ते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, ऐसे तो मैंने कहा प्लाज्मा प्रोटीन बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन अपन जो मेनली पढ़ते हैं वो होता है एल्बुमिन पढ़ते हैं। तो ठीक है, आप सबने सुना होगा। वो दूसरा अपन ने सुना है ग्लोब्यूलिन। ग्लोबिन अलग है, ग्लोब्यूलिन अलग होता है। एक तो अपन पढ़ते हैं प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन, और दूसरा ग्लोबुलिन। आपको एक थोड़ी सी नॉलेज में यहाँ पे भी दे देता हूँ। टोटल प्रोटीन मैंने आपको बताया था 6 से 8% होता है, इसी को अपन प्रोटीन बोलते हैं। तो टोटल सीरम टोटल प्रोटीन है, सीरम में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। पहली बात याद रखना, जो अपन टेस्ट करा देंगे, जितना भी अपन ब्लड में इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि इसका प्रोटीन कितना है, इसका प्रोटीन कितना आया, वो सब यही प्रोटीन होता है। तो कभी आप पूछे कि टोटल सीरम प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, 6 से 8% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लिवर का पेशेंट देखोगे, जब भी आप किडनी का पेशेंट देखोगे, तो उसमें डॉक्टर 2 इन्वेस्टिगेशन जरूर लिखता है। एक तो टोटल प्रोटीन, एक तो टोटल प्रोटीन लिखता है, दूसरा लिखता है आपका एल्बुमिन कितना है, एल्बुमिन प्रोटीन करा लो भाई इसका, ऐसे बोलते हैं एल्बुमिन प्रोटीन करा लो। और तीसरा जो लिखता है वो लिखता है कि एजी रेशियो कराओ। आप प्रैक्टिकल चीज है कि 3 चीज बोलते हैं, एजी रेशियो तो कि इन दोनों का रेशियो कितना है, तो ये इसको अपन कंबाइनली बोलते हैं प्रोटीन प्रोफाइल करा लो। पेशेंट का प्रोटीन प्रोफाइल कराओ, तो प्रोटीन प्रोफाइल में आपको पता होना चाहिए ये तीनों आते हैं। आपको ये पता है कि सीरम का टेस्ट है, और मैंने ये बताया था कि जितना भी सीरम की इन्वेस्टिगेशन होती है वो प्लेन वाइल में जाती है, क्योंकि सीरम बनाना होता है। सीरम कब बनेगा, जब ब्लड का क्लोट बनेगा। जब ब्लड का क्लोट बन जाएगा तो जो बचता है ना फ्लूइड, उसको सीरम बोलते हैं। ठीक है, तो 6 से 8% होता है। जब आप इसकी वैल्यू देखोगे प्रोटीन प्रोफाइल में, तो ये 6 से 8% होता है। जबकि एल्बुमिन अपन देखेंगे, आप जाके एल्बुमिन जब देखोगे ना, तो ये 3.5 से, जब एल्बुमिन देखेंगे तो 3.5 से 5.5 तक पाया जाता है। 3.5 से 5.5 तक आपका एल्बुमिन पाया जाता है। 3.5 से 5.5 तक होता है। देखिए ग्लोबुलिन का देखें ना, ग्लोबुलिन का, तो ग्लोबुलिन का 1 ग्लोबुलिन का अपन देखते हैं, ग्लोबुलिन का अपन देखेंगे तो 2 से 3.5 तक होता है। कितना होता है, 2 to 3.5% तक होता है। ये आप आगे जाके जब इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, तो मैं दोबारा लिख देता हूं जैसे, तो ये अपन देखेंगे आगे जाके, है ना, कि अपन देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन होता है, टोटल प्रोटीन अपन देखेंगे 6 से 8 होता है। एल्बुमिन का अपन देखते हैं, तो ये समथिंग मेरे याद नहीं आ रहा कि समथिंग एग्जैक्ट मेरे याद नहीं आ रहा। ये एल्बुमिन का तो मेरे को याद है कि 3.5 से 5 तक होता है, जबकि ग्लोबुलिन का शायद 1.2 से मानते हैं, 2 से आपका 3.5 होता है। एजी रेशियो होता है वो 1.2 से 2.2 तक का नॉर्मल होता है। तो ये अपन आईसीयू में जर्नल अपने इन्वेस्टिगेशन है जो कराते हैं, तो इनको कम नहीं होना देता है। जैसे एल्बुमिन है, उसको कभी आप 1.5 से कम हो जाता है, दिक्कत आ जाती है। ठीक है, एल्बुमिन सॉरी ग्लोबुलिन का, एल्बुमिन का रेशियो है ये, जब ये थोड़ा सा भी कम होने लगता है, जब ये 3 पे भी आ जाता है, 3.5 से 3 से भी कम आ जाता है, तो अपन एल्बुमिन का इंजेक्शन लगाते हैं। काफी महंगा होता है, बहुत काम करता है आपकी बॉडी में ये, है ना। तो सीएलडी का पेशेंट होता है, लिवर डिजीज का होता है, किडनी का पेशेंट होता है, तो उनमें ये बहुत काम आता है। क्लियर, तो अपन देखेंगे मेनली 2 प्लाज्मा प्रोटीन अपने पास पाए जाते हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, और इनको अपन 1 बाय 1 करके देखते हैं। एल्बुमिन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपन ग्लोबुलिन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार रुको, प्रोटीन प्रोफाइल आप लिख ही लो, ये बेसिक अपने क्लिनिकल चीज है ना। आप जब ड्यूटी करोगे तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन प्रोफाइल।
है ना। और ये प्रोटीन प्रोफाइल होती है वो सीरम की होती है। और मेनली ये भी लिख लो कि ये एक तो सीकेडी पेशेंट में बहुत कराते हैं, जो किडनी की डिजीज होती है, और दूसरा लीवर डिजीज में अपन ये बहुत कराते हैं, जो सिरोसिस के पेशेंट होते हैं इनमें अपन बहुत कराते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में इनका ड्रेनेज देखने को मिलता है, जो बढ़ता है कम होता है वो इन्हीं में देखने को मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले तो अपन कराते हैं टोटल प्रोटीन। कितना कराते हैं, क्या कराते हैं, टोटल प्रोटीन कराते हैं। दूसरा अपन कराते हैं एल्बुमिन कराते हैं। ठीक है, दूसरा कराते हैं एल्बुमिन कराते हैं। और थर्ड कराते हैं अपन एजी रेशियो कराते हैं। यानी कि नॉर्मल वैल्यू भी आप लिखना, याद होनी चाहिए। ये अपने प्रैक्टिकल है, जब आप ड्यूटीज करोगे तो आपको बहुत देखने को मिलेगा। टोटल प्रोटीन है वो 6 से 8 परसेंट भी लगा सकते हो इसके आगे, या मेनली जो लिखते हो ग्राम पर डीएल होता है। डीएल का मतलब आप जानते हो 100 ml को डीएल बोलते हैं। 1 डीएल इक्वल टू 100 ml। ठीक है, इसलिए परसेंट भी कई बार अपन इसको जनरली परसेंट भी लिख सकते हैं, कि 100 ml को एक परसेंट भी बोल सकते हैं। तो कितना होता है, 6 से 8 ग्राम पर डीएल होता है। एल्बुमिन की अपन बात करें तो 3.5 से 5.0 ग्राम पर डीएल होता है। अब ये वैल्यू होती है थोड़ा थोड़ा, ये लैब टू लैब भी डिफर करती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिफर करती है। जब 3.5 से कम हो जाता है प्रोटीन तो बहुत दिक्कत कर देता है एल्बुमिन, अपनी बॉडी में बहुत काम आता है एल्बुमिन। एजी रेशियो देखते हैं कि भाई एल्बुमिन अपॉन ग्लोबुलिन कितना है। ग्लोबुलिन की मैं आपको नॉर्मल रेंज बता देता हूँ, वो एल्बुमिन से जस्ट हाफ पाई जाती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ ग्लोबुलिन कितना होता है। ग्लोबुलिन देखो, एग्जैक्ट मुझे ग्लोबुलिन की याद नहीं है क्योंकि अपन इतना इन्वेस्टिगेशन कराते नहीं है इसलिए, लेकिन फिर भी अपन इसका बताऊं मैं आपको, जहां तक मुझे याद है तो फिर भी मैच कर लेना। 2 से लेके 3.5 ग्राम पर डीएल होती है। एजी रेशियो कराते हैं, जब अपन इसमें से इसको डिवाइड करते हैं तो एकदम एल्बुमिन ज्यादा निकलेगा आपका, एल्बुमिन जस्ट डबल होता है। तो इसकी वैल्यू 1.2 से 2.2 तक होती है। रेशियो इसका मतलब कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन आइडियली ये 2 होती है, डबल होता है एल्बुमिन ग्लोबुलिन का। तो प्रोटीन प्रोफाइल हरदम याद रखना, सीकेडी पेशेंट, लिवर डिजीज वाले पेशेंट में डॉक्टर जरूर कराता है। ये इन्वेस्टिगेशन सीरम की है, सीरम इन्वेस्टिगेशन है ये। कैसी है, सीरम इन्वेस्टिगेशन है। तो याद रखना ये हरदम किस में जाएंगी, प्लेन वाइल में जाएगा। ये भी आपको याद रखना कि हरदम किस वाइल में जाता है, प्लेन वाइल में जाएगा। आप कभी हॉस्पिटल में जाओ तो अब आप जरूर ध्यान देना कि क्या क्या कराते। ठीक है, प्रोटीन प्रोफाइल कभी आप मेडिसिन वार्ड में काम करते हो तो देखना कि आप जब ड्यूटीज करोगे तो लिवर डिजीज वाला पेशेंट होगा या जो किडनी डिजीज वाला पेशेंट होगा उसमें प्रोटीन प्रोफाइल कराएंगे, क्योंकि एल्बुमिन इन दोनों डिजीज में कम होता है। आपको बताऊंगा आगे जाके कैसे, अपन बताऊंगा मैं आपको आगे जाके कि इनमें क्यों कम होता है, कैसे कम होता है, इसको अपन देखेंगे। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं एल्बुमिन के बारे में। एल्बुमिन के बारे में पढ़ रहे थे तो पहला प्लाज्मा प्रोटीन अपन पढ़ते हैं एल्बुमिन। और एल्बुमिन अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, एल्बुमिन होता है। इसको भी याद रखना, ये सब कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा कोई प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा होता है, एल्बुमिन होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू भी मैंने बताया कि यदि टोटल 6 से 8% है तो उसमें से आधे से ज्यादा तो एल्बुमिन ही है। 3.5 से 5.0 ग्राम पर डीएल तो आपका एल्बुमिन ही पाया जाता है। अब इस एल्बुमिन का मेन काम क्या होता है, मैं क्यों बता रहा हूँ एल्बुमिन, क्योंकि आपको पता है आपने कांच की बोतल में आपको कई बार डॉक्टर लिख देता है इंजेक्शन एल्ब्यूरेल, आप देखोगे इंजेक्शन एल्ब्यूरेल 20% लिख देगा। ठीक है, पेशेंट जाएगा उसको लेके आएगा, जब लिवर और किडनी की बीमारी होती है तो उसमें पेशेंट जाता है, वो दवाई वाले से पूछता है कि भाई क्या प्राइस है इसका, तो आपको देखने को मिलेगा वो 5,000 रुपए का आएगा। 5,000, 3,500 से 5,000 रुपए का आता है। और कितना आता है, ओनली 100 ml, 100 ml आता है। 100 ml में 20 ग्राम तक एल्बुमिन प्रोटीन होता है। वो बॉडी में कितना जाता है, ब्लड में कितना जाता है उसका कोई आइडिया नहीं होता। ठीक है, वो इतना जाएगा आपके, 5,000 का आता है, कॉस्टली आता है, कांच की बोतल में आता है, येलो कलर का आता है, आप देखना। तो इतना महंगा भाई, ये अपनी रेट को डिजर्व करता है, ये इसके काम बहुत सारे।
आपको पता लगेगा कि ये इतना महंगा क्यों आता है, क्योंकि ये अपनी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिसके बॉडी में बनना बंद हो जाता है, लिवर डिजीज में ये नहीं बनता, किडनी वाली डिजीज में क्या होता है कि बॉडी से बहुत ज्यादा बाहर निकल जाता है ये, तो वहां पे अपन को इसकी जरूरत होती है। अब ये क्यों, क्या क्या इसके काम है उसको देखते हैं। यदि मैं इसका पहला काम बताऊं, मेन काम है वो है ओस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करना। किसका? ओस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। आपका ब्लड है उसका जो ओस्मेटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम, जो मेन काम है वो आपका एल्बुमिन ही करता है। आपसे यदि कोई पूछे तो चलो मेंटेन की तो बात की बात है, अपन को ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्मल ऑस्मेटिक प्रेशर कितना होता है, ये भी अपन को पता होना चाहिए। मैंने आपको ये बता दिया कि ऑस्मेटिक प्रेशर को, जो ब्लड का ऑस्मेटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम होता है, वो मेनली तो कौन करता है? प्लाज्मा प्रोटीन करता है। मेनली तो वो काम कौन करता है? प्लाज्मा प्रोटीन करता है। लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन में भी कोई एक पूछे कि सबसे ज्यादा कौन करता है, तो मैक्सिमम उसमें कौन करता है? एल्बुमिन। एल्बुमिन मैक्सिमम करता है। आगे मैं समझाऊंगा इस बात को, ठीक है। कैसे? कि आपका एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। एग्जांपल से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझो। आपके ब्लड की पहली बात तो कि ओस्मोलरिटी कितनी होती है, एक ओस्मोलरिटी होती है। ये भी क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपके ब्लड की ओस्मोलरिटी कितनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल कि 275 से 295 मिलीमोल पर लीटर हमारे ब्लड की क्या होती है? ओस्मोलरिटी होती है। एग्जैक्ट बात करें, एवरेज की बात करें थे तो 280 तक हमारी क्या होती है ब्लड की, 285 तक क्या होती है हमारे ब्लड की ओस्मोलरिटी होती है। एवरेज कई बार हम 300 बोल देते हैं। ओस्मोलरिटी मतलब होता है कंसंट्रेशन। इसको भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। जब आप एबीजी में ये कैसे कैलकुलेट होती है ये बताऊंगा, बता देता हूँ आपके काम की चीज में। जितना सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन आती है वो उसका डबल, प्लस जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होगा मिलीमोल पर लीटर में, ठीक है। उसमें आप डिवाइड करो 18, सॉरी इसको हटा दो, मिलीग्राम पर डीएल में आता है, उसको डिवाइड करो 18, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूं, ये वैसे आपके काम की चीज नहीं है। जब एबीजी आप एनालिसिस करोगे, आईसीयू में जाते हो तो बहुत काम आता है। ग्लूकोज होता है जो आपका, जो अपन करते हैं मिलीग्राम पर डीएल में, उसमें आप डिवाइड करो 18, प्लस ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वो आता है मिलीग्राम पर डीएल में, जो भी है उसको भी मिलीमोल पर लीटर में चेंज करना होता है, और उसको डिवाइड करो 2.8 से। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको ब्लड की ओस्मोलरिटी निकल के आती है। एबीजी में आजकल क्लियर कट लिखा आता है कि इतनी ब्लड की ओस्मोलरिटी है, वो आइडियली इतनी होती है, ठीक है। अब ये ओस्मोलरिटी से आपका ओंकोटिक प्रेशर कैच करते हैं, कितना ओंकोटिक प्रेशर होता है। तो कई बार अब आपसे ओंकोटिक प्रेशर भी पूछा जाता है, तो वो ओंकोटिक प्रेशर कितना है वो भी ध्यान दो कि ओस्मेटिक प्रेशर कितना हो जाएगा, ठीक है। कि ओस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, ओस्मेटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है, वैसे तो आपको बताने क्या जरूरत है इतना डिटेल में, सीआरटी होता है। आर यहाँ पे कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो सी आपकी कंसंट्रेशन होती है। ऐसे अपन ब्लड के ऑस्मेटिक प्रेशर की बात करें तो वो आता है 28 mm ऑफ Hg। क्लियर? कितना होता है? 28 mm ऑफ Hg होता है। क्लियर? कि आपके ब्लड का ऑस्मेटिक प्रेशर की अपन बात करें तो कितना होता है? 28 mm ऑफ Hg। तो मैं यही बात कर रहा था कि आपके ब्लड है उसका जो ओंकोटिक प्रेशर है वो है 28 mm ऑफ Hg। इसमें से जो 22 mm ऑफ Hg है ना, इतने में से 22 mm ऑफ Hg है वो मेंटेन किया जाता है एल्बुमिन के थ्रू। अब देख लो कि एल्बुमिन कितना इंपॉर्टेंट है। 28 mm ऑफ Hg किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है? वो कंट्रीब्यूट किया जाता है एल्बुमिन के द्वारा, ठीक है। एक पॉइंट और बता देता हूं, इसको डायरेक्ट ना बताते हुए कि मैं एक पॉइंट खा गया, कि 28 mm ऑफ Hg में से 26 mm ऑफ Hg होता है, वो होता है आपका प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से, ठीक है। और उस 26 में से भी 22 mm ऑफ Hg होता है, वो होता है आपका एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से। किसकी वजह से?
एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से। अब आप देख लो कि एल्बुमिन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्लड की ओस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए। यदि एल्बुमिन कम हो गया, लिवर का इंफेक्शन हो गया, एल्बुमिन कम हो गया, किडनी की बीमारी हो गई, सीकेडी का एल्बुमिन कम हो गया, तो आपकी ब्लड की ओस्मोलरिटी गिर गई ना। तो ब्लड की ओस्मोलरिटी गिर गई तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, आपके बहुत दिक्कतें आ सकती हैं आगे जाके। अभी अपन इनको सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये है ब्लड की ओस्मोलरिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि 28 होती है टोटल, उसमें से 26 तो प्लाज्मा प्रोटीन ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके बाद 22 है वो एल्बुमिन कर रहा है। अब आप पूछोगे बाकी के ये दो कौन कर रहा है, भाई मैंने बताया कि 22 ये कर रहा है, 26 तक टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कर रहे होंगे, जैसे कि ग्लोबुलिन हो गया, फिब्रिनोजन हो गया, और भी हो गए, दो कौन कर रहा है, तो उसको समझाने के लिए आया था गिब्स, एक आया था, एक गिब्स डोनान इफेक्ट आता है एक, है ना। आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है वैसे, पर पढ़ा देते हैं, अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं। गिब्स डोनान इफेक्ट क्या कहता है कि एल्बुमिन है ना, जो एल्बुमिन है वो नेगेटिव चार्ज एलिमेंट है। क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है एल्बुमिन में, आरबीसी में एल्बुमिन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो यह क्या करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं किसको, कैटायन को, पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, कैटायंस को ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे सोडियम को अट्रैक्ट कर लिया, पोटेशियम को कर लिया, और कैल्शियम को कर लिया। तो ये भी क्या करते हैं कि इंक्रीज करते हैं ओस्मोलरिटी को, ये भी ओस्मोलरिटी को क्या करते हैं, इन्होंने इनको अट्रैक्ट कर लिया, और अट्रैक्ट करने के बाद ये भी क्या करते हैं, ओस्मोलरिटी को इंक्रीज करते हैं। तो वैसे आपको पता है कि नॉर्मल 22 एमएम है जी, तो एल्बुमिन नहीं दे दिया, बाकी ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन इनने 26 दे दिया, बाकी का बच्चा दो कहां से आया कि एल्बुमिन नेगेटिव चार्ज होता है, इसने जो पॉजिटिव कैटायन है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सबको अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, ब्लड में अट्रैक्ट कर लिया। उस ब्लड में उनकी भी कंसंट्रेशन बढ़ने से और ओस्मोलरिटी बढ़ गई, तो टोटल ओस्मोलरिटी कितनी हो गई, 28 एमएम ऑफ Hg हो गई है। क्लियर हुई ये बात। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि आपके एल्बुमिन का मेन कंट्रीब्यूशन होता है वो किसमें होता है, आपके ब्लड की ओस्मोलरिटी को बढ़ाने में होता है। अब ब्लड की ओस्मोलरिटी, अब मैं कहूंगा कि ओस्मोलरिटी क्या काम आती है, भाई ओस्मोलरिटी बहुत काम आती है, सुनो कैसे, इसको मैं समझाता हूँ ओस्मोलरिटी कैसे काम आती है। सपोज करो ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड भरा हुआ है, ये रहा, ठीक है। अब इस ब्लड की ओस्मोलरिटी कम हो गई है, सपोज करो कि इस ब्लड की ओस्मोलरिटी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। ओस्मोलरिटी, यहाँ की ओस्मोलरिटी कम हो गई है, बाहर की ओस्मोलरिटी ज्यादा, बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और अंदर की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो ओस्मोसिस क्या होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होना, तो पूरा फ्लूइड बाहर आएगा, पूरा फ्लूइड बाहर आएगा। और जब टिश्यूज में, बाहर क्या है, टिश्यू है, अंदर क्या था, ब्लड था, और जब ब्लड टिश्यू में आएगा तो आपकी बॉडी में एडिमा होने लग जाएगा, एडिमेटस हो जाएगी पूरी बॉडी, एडिमा, स्वेलिंग, एडिमा बोल दो, या स्वेलिंग आने लगेगी। और आपको ये भी पता है कि फ्लूइड की वजह से स्वेलिंग है, मतलब कि इसको अपन बोलते हैं पिटिंग एडिमा। आगे जाके पढ़े, जब अपन सेकंड ईयर में पढ़ेंगे तो इसको अपन बोलेंगे पिटिंग एडिमा आने लग जाता है, मतलब कि ऐसा एडिमा जिसको आप फिंगर रखोगे तो दब जाएगा, पानी है इसलिए तो दब जाएगा, पानी है इसलिए वो दबने लग जाएगा। तो इसलिए अपन ये कहते हैं कि जब ओस्मोसिस, ये सब मेनली आपको देखने को मिलेगा कि किडनी वाला इंसान होता है, जब सीकेडी की बीमारी हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, तो यूरिन के थ्रू एल्बुमिन बॉडी से बाहर निकलने लग जाता है, किडनी फिल्टर करना बंद कर देती है अच्छी चीजों को, तो एल्बुमिन प्रोटीन ये भी बॉडी से बाहर निकल जाता है। सीएलडी, ये सब एल्बुमिन, ये कहां सिंथेसिस हो रहा है, लिवर में तो सिंथेसिस हो रहे हैं। जब आपका लिवर खराब हो गया तो एल्बुमिन का सिंथेसिस नहीं हो गया, तब भी कम हो जाएगा। तो क्रोनिक लिवर डिजीज में भी और सीकेडी में भी इसका अमाउंट कम हो जाता है। इसलिए याद रखना, इन दोनों अमाउंट में, इन दोनों केस में आप देखना कि आपकी बॉडी स्वेलिंग करने लग जाती है, पिटिंग एडिमा आपको देखने को मिलता है, और वो इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि एल्बुमिन कम हो जाता है। इसकी वजह से फिर डॉक्टर आपको लिखेगा पहले तो कि प्रोटीन प्रोफाइल करा लो, फिर उसमें देखना ये प्रोटीन कम आएगा, तो जब प्रोटीन कम आ जाएगा तो वो लिखेगा एल्बुरेल का इंजेक्शन, एल्बुरेल 20% का आएगा, ये कह देगा कि इसको ट्रांसफ्यूज कर दो, 100 ml का आता है, इसको ट्रांसफ्यूज कर दो, ठीक है।
तो ये आप जब प्रैक्टिकली करोगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगी। ये है ऑस्मोटिक प्रेशर की कंट्रीब्यूशन, की ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों जरूरी होता है। क्लियर ये बात। अब इसके बाद अपन दूसरा पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे और भी अदर फंक्शन क्या है, कि यही काम है क्या एक ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर के अलावा और कोई काम नहीं है। देखो ये बड़ा काम है, बाकी और भी बहुत काम होते हैं इसके ट्रांसपोर्टेशन का। इसका मेन काम होता है जो एल्बुमिन होता है, इसका और भी काम होता है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का भी इसका काम होता है। पहली बात मैं आपको एक चीज वो बता देना चाहता हूं, इसको छोड़ो, कि जो एल्बुमिन का सिंथेसिस कहां होता है। एल्बुमिन है, इसका सिंथेसिस कहां होता है, तो याद रखना कि इसका जो सिंथेसिस होता है वो होता है लिवर में। सिंथेसिस इन लिवर। एल्बुमिन है, उसका प्रोडक्शन वो कहां बनता है, वो लिवर में बनता है। और एक दिन में 12 से 14 ग्राम पर डे पड़ता है। पर डे इतना एल्बुमिन बनता है। बाकी थोड़ा थोड़ा यूरिन से भी निकलने लगता है। ठीक है, लेकिन जब किसी आपको आगे जाके जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ेंगे ना, तब आपको ये बताऊंगा कि ये इतना डेली बनता है और बाद में जब इतना रिलीज होता है, आपकी बॉडी लीवर काम नहीं करता तो वहां पे फिर और ज्यादा लिपिड का भी वो होता है, लिपोप्रोटीन बनते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जब एल्बुमिन बनता है ना, तो अकेला एल्बुमिन नहीं बनता, एल्बुमिन के साथ में लिपिड भी बनता है। तो लिपिड का भी लेवल ज्यादा हो जाता है, हाइपरलिपिडीमिया भी होता है। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, एक बीमारी होता है, उसमें अपन जो सेकंड ईयर में जाते हैं, डिजीज पढ़ते हैं, तब बहुत काम आता है ये। ठीक है, तो वहां पढ़ेंगे कि एक दिन में 12 से 14 ग्राम आपका डेली आपका लीवर बनाता है। तो जो आपका 5000 की बोतल में 20 ग्राम आता है ना, उतना आपकी बॉडी, आपका लिवर पर डे 5000 रुपए दो उसको, लिवर को। ठीक है, कितना बनाता है। इसके बाद में मैं आपको और बता रहा था कि एल्बुमिन के और भी काम होते हैं। तो ये मैंने बताया कि लीवर में सिंथेसिस होता है, इसके अलावा और एल्बुमिन के क्या क्या काम होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। दूसरा, अदर फंक्शन ऑफ एल्बुमिन। ठीक है, अदर फंक्शन ऑफ एल्बुमिन क्या है। एल्बुमिन के और क्या काम है। एल्बुमिन कैरियर प्रोटीन की तरह भी काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन की तरह भी काम करता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ज्यादा अच्छा लगेगा, कि एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह भी काम करता है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होता है और उसकी तरह कैसे काम करता है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट डालो कि एल्बुमिन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, किन किन सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। पहले आप नाम लिख लो। जैसे पहला करता है फ्री फैटी एसिड का। किसका करता है, फ्री फैटी एसिड का करता है। फ्री फैटी एसिड, ये क्या होते हैं, आप फ्री फैटी एसिड तो आप सब जानते हो ये क्या होता है। ठीक है, जो फैटी एसिड होता है, मैं लिख देता हूं, फ्री फैटी एसिड मतलब एक तरह से लिपिड। जो आपके जो फैट आता है उसकी सबसे छोटी फॉर्म होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्री फैटी एसिड बोलते हैं। तो लिपिड की सबसे छोटी फॉर्म होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्री फैटी एसिड बोलते हैं। कैसे काम आता है ये भी सुनो आप। ठीक है, देखो आपके जो फैटी एसिड होता है ना, वो आपकी ब्लड में ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, लेकिन उस फ्री फैटी एसिड वो बहुत डेंजरस होता है। फ्री फैटी एसिड, जो फैटी एसिड है ना, वो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की तरह आपकी आर्टरीज में जाके क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। आर्टरीज में जाके जमा हो जाता है तो आर्टरी को नैरो कर देता है, हार्ट के आर्टरी को नैरो कर देता है, और उसका ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है। तो हार्ट में इस्चेमिया क्रिएट होता है, वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होती, वहां पे दर्द होने लगता है। ठीक है, ऐसे तो हार्ट अटैक आ जाता है। सपोज ये एक वेसल्स है, इस वेसल्स में बहुत सारा फैटी एसिड जमा हो गया, और जमा हो गया तो ब्लड फ्लो में रुकावट आ गई ना। यहाँ के टिश्यू है, जो यहाँ पे कोई ऑर्गन था, यहाँ के टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी। और वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो वहां पे न्यूट्रिएंट नहीं जाएंगे, वहां पे ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो वहां पे पेन होगा। हार्ट अटैक में यही होगा, आगे जाके अपन देखेंगे। हार्ट अटैक में यही होता है, बोलते हैं हार्ट अटैक, इसको अपने साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं एमआई, है ना। तो उसमें यही होता है। तो इसलिए कहते हैं कि आपकी बॉडी में फैट कम होना चाहिए, फैटी एसिड कम होने चाहिए।
चर्बी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपका एल्बुमिन क्या करता है कि जो फ्री फैटी एसिड है उनसे आपका एल्बुमिन बाइंड कर लेता है, उनसे एल्बुमिन जुड़ जाता है और उनका ट्रांसपोर्ट करता है और उनको लीवर में ले जाता है, उनको कहां ले जाता है, लीवर में ले जाके स्टोर करा देता है, कहीं पे ले जाके स्टोर करा देता है जिससे वो ज्यादा डैमेज ना हो, ठीक है। तो इसलिए फ्री फैटी एसिड के को भी ये ट्रांसपोर्ट कराता रहता है। नहीं, फ्री फैटी एसिड खुले हो गए तो ये आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं, फैट है वो आपकी आर्टरीज को डैमेज करता है ना, आर्टरी आपकी बॉडी को डैमेज करता है। इसलिए एल्बुमिन होता है वो इन फैटी एसिड को क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है, ठीक है। ये फैट के मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्पफुल हो जाता है आपका एल्बुमिन। दूसरा दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, बिलिरुबिन के ट्रांसपोर्ट में भी काम करते हैं। बिलिरुबिन होता है उसके ट्रांसपोर्ट में भी बहुत काम करता है, आपको आगे जाके समझाऊंगा, ये मैं अभी नहीं समझा पाता क्योंकि बहुत डिटेल में आपको बहुत कुछ पढ़ाना है अभी। ये क्या करता है, जब आपका आरबीसी, आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि जब आपकी आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है, अभी समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, आपको आगे जाके बहुत समझाऊंगा। आरबीसी का जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें बिलीवर्डिन बनता है, ठीक है। और आरबीसी का ब्रेक डाउन आपको पता है कहां पे होता है, स्प्लीन में होता है। अब जब ये बिलीवर्डिन बनता है उसके बाद ये बिलीवर्डिन है वो चेंज होता है बिलीरुबिन में। किसमें चेंज होता है, बिलीरुबिन में। और इस बिलीरुबिन को जाना होता है लीवर के पास में, तो इस बिलीरुबिन को लीवर के पास तक जो लेके जाता है वो भी कौन लेके जाता है, एल्बुमिन ही लेके जाता है। वो कौन लेके जाता है, एल्बुमिन लेके जाता है। जो यहाँ पे जो बिलीरुबिन बनता है ये इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है, आगे समझाऊंगा इनडायरेक्ट अनकॉन्जुगेट, ठीक है। तो इस बिलीरुबिन को कौन लेके जाता है लीवर तक, वो भी कौन लेके जाता है, आपका एल्बुमिन लेके जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि एल्बुमिन नहीं है तो आपका बिलीरुबिन है वो ही इकट्ठा रहेगा, आपकी जॉन्डिस हो जाएगा, बुरी तरह पीलिया आ जाएगा। ये बिलीरुबिन इकट्ठा होता जाएगा यदि एल्बुमिन नहीं है, क्योंकि जो बिलीरुबिन बना है उसको लिवर तक कौन लेके जाएगा, कोई नहीं। तो बिलीरुबिन ब्लड में बढ़ता रहेगा, तो बिलीरुबिन का बढ़ना है तो जॉन्डिस होता है, क्लियर। इसके बाद कुछ ड्रग्स होते हैं, इसके बाद कुछ ड्रग्स भी होते हैं, बढ़ के नहीं रहा भाई, छोड़ो कोई नहीं। कुछ ड्रग्स होते हैं, है ना, जैसे मैं आपको नाम बताऊं, काफी सारे ड्रग होते हैं। नाम आपके जो भी फिनोबार्बिटोन ड्रग होते हैं, आपके जो भी पैरासीटामोल होती है, इन सबको ट्रांसपोर्ट कराने का, स्टेरॉइड्स में कुछ है, उन सबको ट्रांसपोर्ट कराने का काम भी किसका होता है, आपके एल्बुमिन का ही होता है। फोर्थ, कैल्शियम। आपको मैं कैल्शियम के बारे में और बताऊंगा, कैल्शियम और समझा देता हूँ कि कैल्शियम को भी ये बाइंड करता है। कैल्शियम होता है वो बाइंड विद एल्बुमिन, कैल्शियम है वो भी एल्बुमिन के साथ बाइंड होता है। समझो कैसे, इसको समझाता हूं मैं कैसे एल्बुमिन के साथ कैसे होता है बाइंड, इसको समझो। आपकी बॉडी में आपसे कोई पूछे कि टोटल कैल्शियम कितना है, तो कितना बताओगे, वो होता है 9 से 11 मिलीग्राम पर डीएल होता है, इतना आपकी बॉडी में टोटल कैल्शियम होता है। इसमें यदि आयोनाइज्ड कैल्शियम की अपन बात करें, आयोनाइज्ड कैल्शियम बात करें वो होता है 4.5 से 5.5 मिलीग्राम पर डीएल। देखो ये टोटल है, लेकिन इस टोटल में से जो काम का होता है ना वो आयोनाइज्ड होता है, जो एक्टिव फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। जो एक्टिव कैल्शियम होता है वो आयोनाइज्ड कैल्शियम होता है, ठीक है। वो कितना होता है, 4.5 से 5.5 होता है। और जब भी अपन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं ना, कभी अपन टेस्ट कराते हैं कि भाई इसका इलेक्ट्रोलाइट कर लो, और इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा कैल्शियम अपन कराते हैं, तो याद रखना अपन आयोनाइज्ड कैल्शियम या एक्टिव फॉर्म वाला कैल्शियम ही कराते हैं, जो 4.5 से 5.5 होता है। कभी आपको लैब में कोई डॉक्टर आपसे 9 to 11 वाला नहीं कराएगा, आप कई बार कराओगे। डेली रूटीन टेस्ट में अपन सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराते हैं, उस सीरम इलेक्ट्रोलाइट में हरदम अपन आयोनाइज्ड कैल्शियम कराते हैं, कभी भी अपन टोटल कैल्शियम नहीं कराते, क्योंकि टोटल कैल्शियम अपने काम का है ही नहीं। उसमें काम का ओनली आयोनाइज्ड है जो 4.5 से 5.5 होता है। तो बाकी का जो इनएक्टिव कैल्शियम है वो क्या है, बी। ये सी जो इनएक्टिव कैल्शियम है वो क्या है, ये इनएक्टिव कैल्शियम होता है ना, ये होता है बाइंड विद एल्बुमिन, ठीक है। और ये आयोनाइज्ड नहीं होता, सॉरी मैंने यहाँ पे इसके प्लस लगाया, ये आयोनाइज्ड नहीं है, ये इनएक्टिव कैल्शियम डायरेक्ट
अनआयोनाइज्ड कैल्शियम है, इसको मैं कैल्शियम ही लिखूंगा। ये क्या होता है, एल्बुमिन के साथ बाइंड हो जाता है। आपको पता है कि एल्बुमिन है, कैल्शियम है, ये क्या है, कैटायन है। एल्बुमिन आपको पता है क्या है, एनायन है, तो इनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है, ये बाइंड हो जाते हैं और अब ये किसी काम के नहीं रहते हैं। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट बात मैं आपको बताता हूँ, 5 पॉइंट। मैंने बताया कि सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कराता है फ्री फैटी एसिड का, कराता है बिलीरुबिन का, कराता है ड्रग्स का, कराता है कैल्शियम का, कराता है, और मेरे याद आ रहा है कि ट्रिप्टोफैन का भी कराता है, ट्रिप्टोफेन का भी कराता है। ट्रिप्टोफेन क्या होता है कि प्लाज्मा में कुछ ट्रिप्टोफेन होते हैं, प्लाज्मा में कुछ ट्रिप्टोफेन होते हैं, जैसे सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये कैल्शियम मतलब ये केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर भी है, ये मतलब कि आपके इन्फ्लामेशन भी कोज करता है। मेनली ये मूड एलिवेशन करता है, क्या करता है, मूड का एलिवेशन करता है, मतलब कि थोड़ा सा आपको खुश रखने का काम करता है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको अच्छा रखता है। जब भी तो अपन कहते हैं कि डेयरी मिल्क खाया करो, डेयरी मिल्क खाने के बाद थोड़ा डिप्रेशन कम होता है, क्योंकि डेयरी मिल्क में आपके सेरोटोनिन होता है, वो सेरोटोनिन ब्रेन में जाता है ना, तो थोड़ा डोपामिन की तरह अच्छा सा लगता है, अपन थोड़ा खुश होने लगते हैं, मूड अपना एलिवेट होने लग जाता है। इसलिए अपन डेयरी मिल्क खाने की बोलते हैं कि डेयरी मिल्क खाओगे तो खुश रहोगे, उसमें थोड़ा सेरोटोनिन होता है। ये सब क्या है, ट्रिप्टोफैन होता है। वैसे ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर भी है ना। तो ये क्या करता है, एल्बुमिन क्या करता है, एल्बुमिन क्या करेगा, एल्बुमिन इस सेरोटोनिन को 5 एचटी भी लिखते हैं, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, इसको ब्रेन तक ले जाएगा। ठीक है, इसको कहां लेके जाएगा, ब्रेन तक लेके जाएगा, और ब्रेन में अपन खुश होने लगेंगे। इसलिए कहते हैं यदि एल्बुमिन कम हो गया तो सेरोटोनिन ब्लड तक नहीं जाएगा, सॉरी ब्रेन तक नहीं जाएगा, तो आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, आप डिप्रेशन में रहने लगोगे, आप डिप्रेशन में रहने लगोगे यदि आपके एल्बुमिन कम हो गया तो। साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए, हार्मोन के ट्रांसपोर्ट का भी ये काम करता है। हार्मोन जैसे कि आपके थायराइड हार्मोन हो गया, तो थायराइड हार्मोन को आपके जो थायराइड ग्लैंड है वो तो ब्लड में रिलीज कर देती है, लेकिन उस ब्लड ब्लड से एक्चुअली जो टारगेट टिश्यू तक जाना होता है वो कौन लेके जाता है, एल्बुमिन लेके जाता है। या जो थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन है उसको T3 थायराइड ग्लैंड तक लेके जाने का काम भी एल्बुमिन करता है। T3 T4 आपके ब्लड में रिलीज हो गया तो उसको टारगेट टिश्यूज तक लेके जाने का काम भी आपकी कौन करेगा, आपके एल्बुमिन ही करेगा। काफी और भी काफी हार्मोन होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, एल्बुमिन का। ठीक है, तो अपन ने मेन देखा, तो मेन काम मैंने बताया कि एल्बुमिन है। अपन ने देखा कि जो एल्बुमिन था साहब उसके दो काम थे, एक तो था कि ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करा इसने, एक तो इसने ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन किया, इसके साथ ही इसने ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करने के साथ साथ इसने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का भी काम करा है। किसका काम करा है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का भी काम करा है। ऑस्मेटिक प्रेशर में मैंने बता ही दिया कि जो ऑस्मेटिक प्रेशर टोटल होता है कितना, 28 mm ऑफ Hg होना चाहिए, उसमें से एल्बुमिन 22 mm ऑफ Hg तो एल्बुमिन ही बनाता है, बल्कि मेन ऑस्मेटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है, एल्बुमिन। बाकी ट्रांसपोर्ट का यदि मैं अपन बात करें कि ये ट्रांसपोर्ट किन किन का करता है, एल्बुमिन ट्रांसपोर्ट किन किन चीजों का करता है, तो अपन ने देखा कि फ्री फैटी एसिड का करता है, अपन ने देखा फ्री फैटी एसिड का करता है, फ्री फैटी एसिड के साथ साथ में बिलीरुबिन का करता है, बिलीरुबिन के साथ साथ ये क्या करता है, और आपके ड्रग्स का करता है, कुछ हार्मोन का करता है, हार्मोन का करता है, एक बात करें अपने कैल्शियम का करता है, कैल्शियम के साथ में ट्रिप्टोफैन का करता है। ठीक है, तो याद रखना कि एल्बुमिन कम हो गया तो आपके फ्री फैटी एसिड्स बढ़ जाएंगे, फ्री फैटी एसिड के बढ़ने से क्या होगा, आपके आर्टरीज डैमेज होने लगेगी, साथ में इंसुलिन सेंसिटिविटी भी कर देता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है, इंसुलिन का मेन काम क्या होता है कि सेल्स के ऊपर इंसुलिन होता है, वो ग्लूकोज को सेल के अंदर आने देता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जब इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो ग्लूकोज अंदर नहीं आएगा बॉडी में, ग्लूकोज बढ़ने लगेगा तो हाइपरग्लाइसीमिया भी करता है, डायबिटीज भी कर देता है एल्बुमिन की कमी से। कई बार
डायबिटीज देखने को मिलता है। बिलीरुबिन को ये क्या करता है, लिवर तक लेके जाता है। यदि यही नहीं होगा तो आपकी जॉन्डिस होने लगेगा, पीलिया होने लगेगा, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने लगेगा। ड्रग्स, कुछ ड्रग्स तभी काम करते हैं जब आपकी बॉडी में एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन नहीं है तो वो काम नहीं करेंगी। ठीक है। हार्मोन, आपके जो थायराइड हार्मोन है उसको मेनली जो ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है वो एल्बुमिन करता है। कैल्शियम का मैंने बताया था कि जो इनएक्टिव कैल्शियम है, यदि एल्बुमिन नहीं होगा तो आपकी कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगेगा, सारे आयोनाइज्ड कैल्शियम हो जाएंगे ना। ठीक है, पथरियां होने लगेगी, सारे आयोनाइज्ड कैल्शियम हो गए तो वो अपन को खुश रखने का काम भी आपकी कौन करता है, एल्बुमिन। यदि जब भी कहते हैं कि सीकेडी पेशेंट या सीएलडी में इनकी कमी हो जाती है तो एल्बुरेल का इंजेक्शन आता है। किसका आता है, मैं ब्रांड नेम का प्रचार नहीं करता, एल्बुरेल का इंजेक्शन आता है। आप देखना इसकी प्राइस कितनी होती है, जो 20%, 25% में भी आता है ना, 100 ml आता है। ठीक है। और हमारे आईसीयू में जब आप ड्यूटी करोगे ना तो आप अलॉट ऑफ टाइम देखते हो कि पैरासिंथेसिस, जब पेट में से फ्लूइड निकालते हैं ना, लिवर के आसपास फ्लूइड निकलते हैं तो उसमें भी प्रोटीन का बहुत लॉस होता है। तो तब हमको ऐसा बताया जाता है कि हम जब 1 लीटर फ्लूइड निकालते हैं तो 8 ग्राम होता है, उसको इन्फ्यूज करना होता है पर 1 लीटर पैरासिंथेसिस में। ठीक है, पर ये आपको जरूरत नहीं है, ये आपको जरूरत नहीं है। नॉर्मल अपन करते हैं, जब नॉर्मल इसको करते हैं सीकेडी पेशेंट में, सीएलडी क्रोनिक लिवर डिजीज में करते हैं। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन करते हैं। इन्फ्यूजन में सेट करो या ड्रिप में चला दो, इन्फ्यूजन में 100 की सिरिंज में लो, 10 ml पर आवर पे चला दो, और ड्रिप से भी आप चला सकते हो, कांच की बोतल में ये सब आता है। वो पैरासिंथेसिस, जब अपन फ्लूइड को टैपिंग करते हैं पेट में, जब एसाइटिस हो जाता है, पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है तो अपन फ्लूइड निकालते हैं पेट से, तब भी अपन को 1 लीटर निकालने पे 8 ग्राम देना होता है। ठीक है, बाकी अपन देखते रहेंगे एल्बुमिन के बारे में। आज अपन ने इतना पढ़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना।